रुपये की वैल्यू गिरने का एक कारण तो हो गया ट्रेड डेफिसिट का बढ़ना। हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे और इंपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि हमारे ऊपर यूएस ने टैरिफ लगाए हुए हैं। देन सेकंड, अब क्योंकि यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए हुए हैं एंड इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन नहीं कर पा रहा, उसका बड़ा कारण है कि हम सरेंडर नहीं करना चाहते अपने इंटरेस्ट। हम इक्वल पार्टनर्स की तरह अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं और उसके नतीजे में इंडिया की जो शेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करने का सेंटिमेंट नेगेटिव होता जा रहा है। सो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो अपनी इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट्स में बेच के यहां से वापस जा रहे हैं। अब देखो, मान लेते हैं कि कोई इंडियन शेयर मार्केट में अमेरिकन इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या लेके आएगा? डॉलर लेकर आएगा, एक्सचेंज करेगा ना। इंडियन मार्केट में आप इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करोगे, डॉलर लेकर आया, उसने डॉलर सप्लाई, उसने रुपी डिमांड किया। जब इन्वेस्ट करने आ रहा है, अभी रुपी डिमांड किया, रुपी की वैल्यू ऊपर जाएगी, बेटर होगी। बेटर होती कैसे है? 90 थी तो 80 हो गई, ये बेटर हुई ना। 90 रुपए में $1 मिल रहा है, अब 80 में मिल रहा है, तो ये तो बेटर हुई। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्योंकि इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करे रखना, उसको लग रहा है कि पता नहीं कब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, कितना ज्यादा इंपैक्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर हो सकता है, बिकॉज अमेरिका ने टैरिफ लगाए हुए हैं। तो इससे बढ़िया है कि हम बेच के अभी निकलते हैं। तो जब बेच के निकलेंगे, आते हुए क्या किया था? डॉलर सप्लाई, रुपी डिमांड, इसका ऑपोजिट होगा। अब रुपी और सप्लाई हो रहा है, रुपी सप्लाई ही होता जा रहा है, डिमांड नहीं हो रहा। और अगर डिमांड ज्यादा है किसी चीज की एज कंपेयर टू सप्लाई, उसकी वैल्यू बेटर होगी। अगर उल्टा कर देते हैं, डिमांड है ही नहीं, सप्लाई ही होती जा रही है, तो इस चीज की वैल्यू जो है वो कम होगी और वही इंडियन रुपी की हो रही है।